सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अदब तो ये है अदब तो ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए। अदब तो ये है कि जहाँ उनका नाम आ जाए तो ज़बान पे फौरन दुरूद और सलाम आ जाए। ज़बान पे फौरन दुरूद और सलाम आ जाए। सरगीदा तार आए, सरगीदा तार आए, सरगीदा तार आए। जिन जिन कमली वाले का सारा बोलेगा कमली वाले क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं। क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं। क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं। क्या हाल दिल सुनाना, क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं। सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना। सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना। बोलो सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना।
सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना। और चुपचाप मैं मदीने ये सोच कर खड़ा हूँ, चुपचाप मैं मदीने ये सोच कर खड़ा हूँ, ये सोच कर खड़ा हूँ। मांगेगा क्या दीवाना सरकार जानते हैं। मांगेगा क्या दीवाना सरबल सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना। और खामोश इसलिए थे हैदर का था अकीदा, हैदर का था अकीदा। क्या सूरज को मोड़ना ना सरकार जानते हैं। सूरज को मोड़ना ना बोलो सरकार जानते हैं। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, नारे हैदरिया। क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना। मिलके मोहब्बत के साथ पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या हो अज आशिकाने जश्न मनाए गया बिना ताला लिया। हो अज आशिकाने, अज आशिकाने जश्न मनाए गया बिना ताला लिया। होता यूं गलियां, होता यूं गलियां बाजार सजाए गया बिना ताला लिया। हो अज आशिकाने जश्न मनाए गया बिना ताला लिया। ओ खैर करमानी जोड़ी विच पई है तेरी रब ने हलीमा सुन लई है, तेरी रब ने हलीमा सुन लई है। तेरी रब ने हलीमा सुन लई है। तेरे घर विच, तेरे घर विच बिना दाला लिया।
जश्न मनाए पिया बिना दामाद आया। कोई दुनिया नहीं हमता तेरा हो जो हातिम को मुयस्सर नज़ारा तेरा रुतबा तेरा। आला हज़रत का नौकर बोलेगा वाह क्या सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने और कुछ महज बयामी ही खुदा का जाने। अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। और कई पुश्तों से गुलामी का ये रिश्ता है बहार। आने दिफली जवानी के बिताए मौसाल, अब बुढ़ापे में खुदा हमें यूं दर से न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गए की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले गए
माशाअल्लाह नाशिद पढ़ने के दौरान जिनके हम मुंतज़िर थे, बेसब्री से जिनका इंतज़ार था, अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ है। मेरी मुराद मज़हबी सकालत प्रोफेसर डॉक्टर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन हाशमी सी तवज्जो। मैं इनकी खिदमत में इल्तिमास करता हूँ कि आपने महफूज़ हाथ से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। इनके बयान से पहले जोरदार नारा सुनाए। नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, मनमोहने की आमद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि नहमदुल्लाह अल्लज़ी मलाल अक़वान बिनूरिल बुरहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रहमान हामिदन व महमूदा। वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा खुलासतुल वजूद व वासिततुल उक़ूद ला युदानी बाहत मजदिही बशरुन वला मलक वला यत्रुकु साहत जद्दिही मखलूक़ुन इज़ा सलक। अस्सलामु अला कुल्लि मन बिहिदायतिहि इंतलक़ व तमस्सक। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। रज़वी साहब एक ज़माने से आपके पास हैं और आपको पता ही नहीं कि जब ये आयत पढ़ी जाए तो दुरूद पढ़ते नहीं पता, कोई नहीं पता। आप तो पहले ही थके पड़े हैं तो आपने हमें क्या सुनना है जी? थक गए हैं, बस कर दें। दुरूद पढ़े हो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या क़ाइदल गुर्रिल मुहज्जलीन। मुहम्मदुन बासितुल मारूफ जामिउहु मुहम्मदुन खैरु खल्क़िल्लाहि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मुहम्मदुन
ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना। मुहम्मदुन शुक्रुहु फर्दुन अलल उममी। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बलगल उला बिकमालिही। आता है शेर आपको ये वाला? पढ़ो सारे। स्पीकर किधर है आपका? बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। किसका कलाम है ये? सुभान अल्लाह। आई कांटेक्ट बनेगा तो फिर बात होगी ना। आप थके थके बैठे हैं तो मैं तो पहले बयान करके आ रहा हूँ। आप फ्रेश बैठे। अल्लाह अकबर। और इस जहन से बैठें कि आप बड़े सादतमंद रूहें हैं जो अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने बैठे। कल एक गांव में गुफ्तगू थी तो मैंने वहाँ ये कहा कि अब उलमाए किराम ये ना बयान किया करें कि महफिल मिलाद जायज़ है या नाजायज़ है। इससे अब आप निकल आएँ। कोई इश्क की बात करें, कोई मोहब्बत की बात करें। सुन रहे हैं? तवज्जो हो गई है? आपको इस महफिल के जायज़ नाजायज़ होने पर शक है? अगर शक है तो सुन लो कि रब्बे कायनात ने कायनात की महफिल भी उसी ज़ात के लिए सजाई। नहीं समझ आई? बज़्म कौनैन। इको ना चलाओ ज़्यादा जनाब, मेरी आवाज़ समझ आए, बस ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। आपको गल थोड़ी सी समझानी है आपको बस। बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी। बस समझ के चलना है थोड़ा सा मेरे साथ। आपने वो घड़ी मेरे सामने लगी हुई है, जब आप थक जाएंगे तो फिर हम साथ ही। मुझे नहीं पता आप मुझे बुलाने का आपको किसने मशवरा दिया? जब बात समझ ना आए तो आप ज़रूर मुझे बताएं ताकि फिर मैं अपने लहजा बदलूँ। समझ ना आए तो शोर शराबे का कोई फ़ायदा हज़रत साहब नहीं है ना जी। बात समझ आनी चाहिए ना, वैसे तो फ़ायदा ही। तो मैंने क्या कहा, इस शक में वाक़े ना हूँ कि ये महफ़िल जायज़ है नाजायज़ है, साहबा ने की थी नहीं की थी। मैं पूरे एतमाद से कह रहा हूँ कि रब्बे कायनात ने कायनात की बज़म हुजूर के लिए सजाई। बज़्म कौनैन, इधर तवज्जो जी। बज़्म कौनैन कायनात की बज़म। बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी। हक ने ये बज़म तुम्ही से तो सवारी सारी। दो बातें कर दी हैं मैंने। ये कायनात, ये जहान अल्लाह ने हुजूर से बनाया है और हुजूर के लिए बनाया है। लिए, हुजूर के लिए, यानी बाइसे तख्लीक़े कायनात, इस मखलूक के बनने की वजह, सबब इस कायनात का भी हुजूर है और इस कायनात का ज़ुहूर भी नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी वो आप सुनते, आप में हर एक को याद है, वरफ़ाना लक।
इसका क्या तर्जुमा है जी? हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। तवज्जो, यही मतलब है। बोले क्या मतलब है इसका? कौन कह रहा है? हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, इसके लिए तो वरफ़अना ज़िक्रक काफ़ी था। वरफ़अना लफ्ज़ी माना वा और रफ़अना, हमने बुलंद कर दिया ज़िक्रा का, आपका ज़िक्र। तो गल तो पूरी हो गई बात है। और आपने तर्जमा भी इतना कर दिया और बीच वाला तर्जमा आप छोड़ गए। ऐ महबूब, हमने आपका जिक्र बुलंद किया तो जिक्र को बाद में जिक्र किया। रब ने जिक्र को बाद में जिक्र किया, पहले कहा सोनिया तेरे लई। तो ये जो लाका है ना, उलमा कहते हैं कभी इस लाका को वरफ़अना और ज़िक्र से अलग करके देखो, साथ मिलाओगे तो मतलब होगा तेरे लिए सिर्फ तेरा जिक्र बुलंद किया, और जब अलग लाका करोगे तो माना क्या बनेगा? तेरे लिए। क्या? तेरे लिए। तो सिर्फ जिक्र नहीं, सब कुछ ही ज़मीनो ज़मा। अब भाई ये बात समझ। तो मैंने कहा बज़ में कौन है? ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। देहन में जुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ। तो शिर्क का फतवा लग जाएगा। ये तो अल्लाह के लिए हमने जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो अल्लाह के लिए। तो ये आप मौलाना साहब कह रहे हैं कि हुजूर के लिए। तवज्जो है? बात समझ आ रही है? ये मैंने पूछ रहे हैं आपसे बार बार। देहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठें भी वहाँ। बुखारी मुस्लिम में है एक हदीस, बुखारी मुस्लिम दोनों में जो हदीस हो उसको कहते हैं ये हदीस सहीहैन में है, इसे शेखैन ने रिवायत किया, और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। ये मुहद्दिसीन लफ्ज़ बोलते हैं हदीस शफ़ाअत। हदीस बोले कौन से हदीस? हदीस शफ़ाअत। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे लिए की वजाहत करने लगा हूँ। ज़रा बात तो मैंने आपको और सुनानी है, पहले थोड़ी सी अपनी मर्ज़ी की सुन लें, फिर मेरी मर्ज़ी की भी थोड़ी सुन लीजिएगा। हुज़ूर फरमाते हैं कि लोग सारे मैदान हशर में जमा हो गए, खुलासा हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, हिसाब शुरू नहीं हो। मैदान हशर में सारे अव्वलीन और आखिरीन मखलूक जमा है, लेकिन लोगों का हिसाब शुरू नहीं हो। सारी मखलूक मिलकर हज़रत आदम के पास जाएगी और जाकर कहेगी आप हमारे बाप हैं, अल्लाह ने आपको सबसे पहले पैदा किया, दस्ते कुदरत से बनाया, आप अल्लाह से सिफारिश तो कर दें कि रब हमारा हिसाब ही शुरू कर। अब इस हदीस को बयान करें तो फिर सारी तकरीर इसी हदीस पे हो जाएगी। तो हम तो तेरे लिए पे बात कर रहे हैं। सुनी हुई है हदीस पहले कि नहीं? क्या हुआ फिर? आदम अलैहिस्सलाम ने कर दी सिफारिश, क्या कहा? नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। अपने आप को कम समझा और ना अल्लाह से बात की और कहा किसी और के पास जाओ। तो आदम भी और के पास भेज रहे हैं, नूह और के पास भेज रहे हैं, इब्राहीम और के पास भेज रहे हैं, सारे कह रहे हैं उधर जाओ। और जब सारे अव्वलीन और आखिरीन मिलकर हुजूर के पास गए तो हुजूर ने क्या फरमाया? इधर आओ। बाकी सारे कह रहे इज़हबू इला गैरी, हुजूर फरमा रहे अना लहा, इसके लिए तो मैं हूँ। अब यहाँ मैंने सिर्फ अपने मौजू की बात लेनी है, ये तो हदीस से तो बहुत नुक्ते निकलते हैं, बहुत फ़वाइद निकलते हैं। उलमा ने कहा कि जब अल्लाह ने सारी मखलूक, तवज्जो, जब रब ने सारी मखलूक को फैज़ मैदान हशर में भी हुजूर के दर से ही देना था, फैज़ वहाँ भी हुजूर का ही बटना है।
बातें पूरी करनी है आपने, बस जो मैंने आगे आपको बतानी है, जो मैंने आयत पढ़ी है खुतबे में, वो बातें पूरी करनी है आप। फिर आप दुनिया में जहाँ फंसेंगे तो भी हुजूर दस्तगीरी करने आ जाएंगे, पुल सिरात पर फंसेंगे तो भी आका होंगे, हशर पर फंसेंगे तो भी हुजूर होंगे, मीज़ान पर फंसेंगे तो भी हुजूर होंगे, और हिसाब में हौज़े कौसर पर भी हुजूर होंगे। अब सवाल ये है कि जब अल्लाह ने बिल आखिर मखलूक को फैज़ हुजूर के दर से ही देना था, तो पहले ही सारी मखलूक को अकल दे देता कि पहले हुजूर के पास चले जाते, ये पहले आदम अलैहिस्सलाम। समझ आ रही है बात? फिर और नबी दर दर फिर कर हुजूर के पास क्यों गए? ये रब ने दर दर क्यों फिर आया नबियों के पास? पहले ही हुजूर के पास भेज देता, अकल में डाल देता मखलूक के, अल्लाह को हुजूर ने सिफारिश करनी है कि हिसाब शुरू करे, पहले ही हुजूर के पास चले जाओ। तो उधर उधर से होकर हुजूर के पास क्यों आए? बात समझ आ रही है? तो एक मोहब्बत वाले ने कहा, दिल से सुने, मोहब्बत वाले ने कहा, फ़कत इतना सबब है, फ़कत इतना सबब है इन इकादे बस। मैंने कहा था चले उठे भी वहाँ, अल्लाह को पता नहीं कि मैंने की करतूत कीते ना, मैं माल इकट्ठे करन दी ज़रूरत, और अब कोई हिसाब मीज़ान लगाने की ज़रूरत है, सारी मखलूक जमा करने की ज़रूरत है? क्यों ये सारा मजमा रब ने इकट्ठा कर लिया कि आदम से लेकर आखिरी बशर तक सारे जमा हो जाओ? क्यों जमा फरमा लिए? और फिर दर दर फिरने के बाद हुजूर की बारगाह में गए। हुजूर सरवर आलम फ़ख्र मौजूदात जाने आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे पास मखलूक आएगी तो मैं ये नहीं कहूँगा जाओ और के पास, मैं अर्श के सामने सर रखूँगा। और हुजूर फरमाते हैं मैं रब की वो तस्बीह पढ़ूँगा जो अव्वलीन में से किसी ने पढ़ी है ना, आखिरी, वो रब की हमद करूँगा। तो रब फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासक वकुल तुस्मा वसल तो वशफा तुशा। ऐ महबूब सर हटाओ। अब हम जहाँ हम फंसे हुए हैं जिस नुक्ते पर कि पहले मखलूक इधर आती, तो कहा फ़कत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो फिर क्यों ना कहूँ दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ उठे तुम्हारे लिए। तो फिर बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी साहब। मैं मिलाद पर दलील अपने रंग में अर्ज़ कर रहा हूँ। लोग कहते हैं इसमें इस, आप कहते हैं भी इस महफिल मनाने की दलील दो, हम पूछते हैं आप इसकी दलील दो कि रब ने तो कौनैन की बज़्म हुजूर के लिए लाका, ये वाराफाना लाका में याद रखना मेरी बात, कि लाका को अलग करके देखो तो फिर अहमद रज़ा की रग आपको समझ आएगी कि ज़मीनो ज़मान तुम्हारे मकीनो चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां जी। तो बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी, हक़ ने ये बस मैंने कहा था हुजूर से और हुजूर के लिए, अभी मैं लिए की बात की है। समझ आ रही है बात? थोड़ा सा बता दें कि बात मेरी समझ आ रही। तो ये कौनैन हुजूर के लिए बनी है, और जैसे ये माइक किस से बना है ये वाला बताएं? लोहे से बना है ना, हमारे बच्चे समझ रहे हैं माशाल्लाह, जो शौक़ से तवज्जो से सुन रहे हैं ना बात। तो ये माइक असल है, लोहा असल है इस माइक की। तो इस जहान की असल क्या है? ये तो हदीस है ना, हदीस नूर, वो हज़रत साहब ने आपको सुनाई होगी। हज़रत जाबिर ने पूछा था या रसूलुल्लाह अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़हुल्लाहु तआला, उस चीज़ की खबर दें या रसूलुल्लाह जो सबसे पहले अल्लाह ने पैदा फरमाया था वो क्या था? हुजूर ने फरमाया या जाबिर इन्नल्लाह ख़लक़ क़ब्ल अल-अशिया नूर नबिय्यिका मिन नूरिही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की खिलकत की बात है। यहाँ हम विलादत की बात करने बैठे हैं। हज़रत साहब मुझे फरमा रहे हैं आसान आसान लफ्ज़ बोलिएगा, मेरी भी पूरी कोशिश यही है कि बात आपको समझ में आए। आप ज़रा तवज्जो फरमाएँ। हुजूर के 3 मकाम है। कितने मकाम है? एक है खिलकत, एक है विलादत, एक है बेसत। खिलकत का मतलब है जब हुजूर का नूर बना था। विलादत का मतलब जब हुजूर हज़रत अब्दुल्ला के घर आए थे। बेसत का मतलब जब गारे हिरा में कुरान उतरा, हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। कितने मंजिलें हुजूर की? खिलकत,
विलादत, बेअसत। फिर कहें पहली खिलकत, दूसरी, तीसरी रब्बे काबा की कसम, रब्बे जुल जलाल ने मेरे और आपके आका को खिलकत में भी बेमिसाल बनाया, विलादत में भी बेमिसाल बनाया, बेअसत में। नाराए हैदरी, नाराए रिसालत। हर चीज़ में रब्बे जुल जलाल जल्ला मजदुल करीम ने हुजूर को बेमिसाल बनाया। तो खिलकत की मैं बात कर रहा हूँ जी, कि जो बनाया हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नूर को जब रब ने बनाया, फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया, हदीस के आगे जाके कसम अल्लाहु ज़ालिका नूर, फिर अल्लाह ने मेरे नूर को तकसीम फरमाया। आप सुन रहे हैं कि सो रहे हैं जी? फिर सुनो कि हुजूर के नूर से क्या बना। हुजूर ख़ुद फरमा रहे हैं, मुसन्निफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस है, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इसको नकल फरमाया है। हुजूर फरमाते हैं, मेरे नूर की शुआएँ बट रही थी, किसी से आसमान बन रहे थे, किसी से ज़मीन बन रही थी, किसी से अर्श, किसी से लौ, किसी से कलम, किसी से कुर्सी। तो ये इसका मतलब क्या है? सब कुछ हुजूर के लिए है और हुजूर से है। बाइस तख्लीक़ कायनात भी ज़ाते मुस्तफ़ा, और असले कायनात, कायनात की जड़ भी सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो शायर ने कहा कि बज़्म कौनैन नुमाइश है तुम्हारी सारी, हक़ ने ये बज़्म तुम्ही से तो संवारी सारी, और सब नबी नूरे मोहम्मद से हुए हैं पैदा। नहीं समझ आई? सब नबी नूरे मोहम्मद से हुए हैं पैदा, इसी दरिया से ये नहरें हुई जारी सारी। अंबिया का फैज़ नहरों की तरह है, और नहर दरिया से निकलती है ना, कि नहीं? तो ये नहरें किधर से निकली हैं? ये दरियाए मुस्तफ़ा से। तो इसलिए सरवर आलम जिनके लिए रब्बे जुल जलाल जल्ला मजदुल करीम ने ये कौनैन की बज़म सजाई है, हम उनका जिक्र करने बैठे हैं, तो ये कोई एतराज़ वाली बात है? एक और हवाला अर्ज़ कर देता हूँ, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह भी हुजूर पर दरूद भेजता है कि नहीं भेजता? सूरह अहज़ाब में रब ने खुद फरमाया, किसी चीज़ के बारे में नहीं फरमाया यार इश्क से सुना करो, मोहब्बत से सुना करो। हम भी बड़ी मसरूफियात छोड़ कर आते हैं, हम कोई पेशावर गुफ्तगू करने वाले थोड़े हैं, तो गौर से सुना करें बात को, कोई इल्म की बात सुने, समझें, आगे उसको बताएं, लोगों का भी फ़ायदा हो। अल्लाह ने किसी हुक्म के बारे में नहीं फरमाया कि ये मैं भी करता हूँ तुम भी करो। कहाँ है? मैं नमाज़ पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो, मैं हज करता हूँ तुम भी करो जी। किसी काम के बारे में रब ने ये नहीं फरमाया। तो जो सोने दी वारी आई सुभान फरमाया मैं भी दरूद भेजता हूँ, मेरे फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों तुम भी हुजूर की ज़ात पर। मैं बात एक ही कर रहा हूँ, अभी मैं एक ही नुक्ते पर बोल रहा हूँ, महफ़िल के जायज़ होना, इसकी दलील पर बोल रहा हूँ कि हम ये जो महफ़िल सजा के बैठे, अल्लाह कौन सा दरूद भेजता है? बताया रिज़वी साहब ने आपको। एक दरूद इब्राहिमी है ना, कौन सा दरूद इब्राहिमी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये तो दरूद इब्राहिमी है। आप बड़े बड़े दरूद हैं, दरूद तो जीना है, दरूद खिजरी है, दरूद ताज है। अल्लाह कौन सा दरूद हुजूर पर भेजता है? बताएं जी, अल्लाह हुजूर पर कौन सा दरूद भेजता है? इमाम बुखारी ने वो बताया। इमाम बुखारी किताब तफसीर में फरमाते हैं जी, इमाम बुखारी ने किताब तफसीर में ये रकम फरमाया है कि अल्लाह ताला कौन सा दरूद हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि, हज़रत अबुल आलिया ताबी हैं, उनसे रिवायत किया कि अबुल आलिया कहते हैं कि रब हुजूर पर कौन सा दरूद भेजता है जी? सनाउहु अलैहि व ताज़ीमुहु इंदल मलाइका, सनाउहु अलैहि व ताज़ीमुहु इंदल मलाइका। फरमाया रब क्या दरूद भेजता है? हम इधर बंदों में बैठे हैं, रब फरिश्तों में होता है। हम इंसानों में बैठकर हुजूर की तारीफ फरमाते हैं। इमाम बुखारी नकल फरमा रहे हैं, अबुल आलिया कहते हैं रब कौन सा दरूद भेजता है? फरमाया फरिश्तों की जमात होती है, रब वहाँ हुजूर की तारीफ फरमा रहा होता है। खुदा खुद, अमीर खिसरो ने कहा, खुदा खुद मीर मजलिस बूद अंदर ला मकां खिसरो,
मोहम्मद शम माफिल बूद शब जाए के मन बूद। तो हाँ, अगर हम यहाँ महफिल से जाके बैठे हैं और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, बस इसकी ज़रूरत नहीं है आप बैठे थोड़ी सी बस बात सुने, तो रब्बे ज़ुल जलाल भी अपनी शान शान सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमाता है। तो फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते हुजूर पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो तुम भी हुजूर, मेरी बात सुने भाई, तवज्जो से बैठ जाओ, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद और खूब खूब आला करके सल्लमु तस्लीमा है ना, तो उसमें मफ़ूल मुतलक है, जिसका मतलब क्या है कि उम्दा तरीके से, अच्छे तरीके से, जितना खूबसूरत हो सके बना बना के अपने महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़ात पर दरूद भेजो। तो हम कहते हैं कि महफ़िल करनी चाहिए कि नहीं, तो अगर आप महफ़िल नहीं करेंगे तो फिर क्या हुजूर का ज़िक्र कम हो जाएगा? तो जब हुजूर की नरीना औलाद ना हुई तो एतराज़ करने वालों ने कहा कि इनका नाम किसने लेना है बाद में, यही कहा ना, ये तो इनका जिक्र ख़त्म हो जाना है, क्योंकि इंसान की अकल यही कहती है औलाद नहीं तो बाद में कोई इनका नाम लेने वाला नहीं होगा। तो रब ने फरमाया ये कहते हैं तुम्हारा जिक्र मिट जाएगा, ऐ महबूब तेरे जिक्र को हम खुद बुलंद करेंगे, मिटेगा किधर। आपने कभी चीज़ों पर गौर नहीं किया, सिर्फ सुन लेते हैं। गौर किया करें, चीज़ों को अंदर से समझा करें। बंदा अपने आका का जिक्र करता है कि आका बंदे का करता है, ये तो बताएं पहले भाई। बंदे का काम है ना कि वो अपने मौला का जिक्र करे, मखलूक का काम है वो अपने खालिक का जिक्र करे, अब्द का काम है अपने माबूद का जिक्र करे। माबूद का काम तो नहीं कि वो बंदे का जिक्र करे। या अल्लाह ये तूने महबूब का जिक्र अपने ज़िम्मे क्यों ले लिया? कभी आप रमज़े इस आयत की देखें, किसी मौका पर आप 2 घंटे दें और हमें आप इजाज़त दें 2 घंटे फिर इसके निकात अर्ज़ करेंगे इस आयत के, कि अल्लाह कहीं फरमाता है कुरान पाक में, अल्लाह ने अपने लिए 2 लफ्ज़ बोलने हैं, तवज्जो। कहीं फरमाया ये काम मैं करता हूँ, कहीं कहता है मैं ये काम हम करते हैं। ऐसे ही है, कभी सीगा वाहिद मुतकल्लिम का होता है, कभी जमा मुतकल्लिम का होता है। कभी अल्लाह कहता है मैं करता हूँ, कभी अल्लाह कहता है हम करता हूँ। ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क ऐसे तो नहीं है, बहुत लंबी बहस है यहाँ। उलमा ने कहा जब रब किसी बड़ी चीज़ को बयान करना चाहता है ना, तो फिर रब हम का लफ्ज़ बोलता है। और जब मैंने इस पर गौर करना रिजवी साहब शुरू किया, तो अक्सर आयतें जो हुजूर की शान की है ना, उन सब में अल्लाह ने जमा के लफ्ज़ ही बोले हैं। इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा व मा अरसलनाका, हर जगह हमने कहकर बता दिया। सुनने वालों जान लेना, अगरचे मुझे जमा बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं अल्लाह हूँ, मैं भी कहूँ तो मेरी बात बड़ी है, मुझे हम कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ हम इसलिए कह रहा हूँ कि सुन लो, जिसके रुतबे की बात कर रहा हूँ ना उसके रुतबे, ना उसमें कोई कमी है ना उसके रुतबे में कोई कमी। तो है परवरदिगार, तूने अपने ज़िम्मे क्यों लिया? हम थे, मखलूक थी हुजूर का जिक्र बुलंद करने के लिए, तो तूने अपने ज़िम्मे क्यों लिया? नुक्ता गौर से आपने सुनना है, दिल से सुनना है। रब्बे ज़ुल जलाल जल्ला मजदुल करीम की हुक्म का और आयत का और कुरान का तकाजा ये है कि सारी मखलूक अव्वलीन और आखिरीन मिलकर भी अगर हुजूर का जिक्र करती, फरिश्ते भी तो हुजूर पर दरूद भेजते हैं ना। एक नुक्ता और सुन लें, फरिश्ते भेजते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, जी क्या अल्लाह ने फरमाया? बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते। जब मुश्किल बात करूं तो फिर आप जुमाइयाँ ना लिया करें, आप गौर किया करें। तो जुमाइयाँ लेने से मुश्किल बात समझ नहीं आती, गौर करने से आती। मलाइका मलक की जमा है, मलक वाहिद है, मलाइका उसकी वाहिद जमा होती है ना, तो मलाइका मलक की जमा है। और आगे सिर्फ मलाइका नहीं है, मलाइकतहू जमा की इजाफत है ज़मीर गायब की तरफ। उलमा फरमाते हैं जब जमा की इजाफत ज़मीर गायब की तरफ हो तो वहाँ इस्तिगराक का फ़ायदा हासिल होता है। मतलब क्या बना? इस जो अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ और सीखा बोला है, उसका मतलब ये है कि कोई भी फ़रिश्ता हो, कोई भी फ़रिश्ता, चले मैं और आसान कर देता हूँ। मफ़हूम आयत का उलमा ने कहा कि मलाइकतहू के लफ्ज़ से ये समझ आता है कि फ़रिश्ते रब के कितने हैं? कितने हैं जी? 1 करोड़? कितने हैं? फरमाया कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के लश्कर को कोई जानने वाला। हुजूर ने फरमाया आसमानों के कोई चप्पे की जगह ऐसी खाली नहीं है
जहाँ कोई फरिश्ता सजदे में या रुकू में जब से पैदा हुआ रब की तस्बीह नहीं कर रहा। तो मलाइका कितने हैं, शुमार ही कोई नहीं कि अल्लाह की ये फ़ौज कितनी है जी। बाज़ उलमा ने कहा 17 फरिश्ते ऐसे हैं जो हर वक्त अल्लाह के ने आपके साथ लगाए हुए हैं। 17 आपको एक्सीडेंट से बचाते हैं, हादसों से बचाते हैं। 17 फरिश्ते हर बंदे मोमिन के साथ। फिर हाफाजा फरिश्ते हैं जी, जो नाम अमाल लिखने आते हैं। सुबह वाले असर में चले जाते हैं, फिर वो आ जाते हैं रात वाले, वो सुबह को चले जाते हैं। किरामन कातिबीन मुनकर नकीर, कितनी तरह के फरिश्ते हैं। और 70,000 फरिश्ते रोज़ रोज़े रसूल पर दरूद भेजने आते हैं। और जो एक दफ़ा आते हैं उन्हें दोबारा आना। मैं जब ये पढ़ता हूँ तो मैं अपने मुकद्दर पे रश्क करता हूँ, तुम्हारा जब दिल करता है दरूद भेजने हुजूर के दरबार पे चल पड़ती हो। और जो फरिश्तों को अल्लाह ने नहीं दिया वो तुम्हें दिया है। अब मेरा नुक्ता सुन लें जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फरमाया मलाइकतहू में जमा की इजाफत ज़मीर की तरफ और फ़ायदा इस्तिगराक का मतलब क्या है। उलमा ने फरमाया मतलब ये बनता है रब का फरिश्ता, तवज्जो, जहाँ भी है, पहले आसमान पर, दूसरे पर, 7वें पर, अर्श पर है, रब के अर्श को पकड़े हुए हैं, या हमारे नामा अमाल लिख रहे हैं, या कब्र में सवाल कर रहे हैं। कोई फरिश्ता जहाँ भी है, जो भी ड्यूटी दे रहा है जी, साथ वो सांस भी ले रहा है। फरिश्ता, आप मुंह से कहें फरिश्ता, फरिश्ते का सांस क्या है? सुने कभी? आप ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं, ऐसे ही है। फरिश्तों का सांस क्या है? कभी पढ़ा सुना? फरिश्तों का सांस रब की तस्बीह है। फरिश्तों का सांस क्या है? रब की। अब मलाइकतहू बता रहा है, अब दिल को थाम के सुनिए अपने महबूब आका की शान क्या है। उलमा फरमाते हैं मलाइकतहू का लफ्ज़ ये बताता है हर फरिश्ता जहाँ भी है रब की दी हुई ड्यूटी भी कर रहा है, रब की तस्बीह भी कर रहा है, मुस्तफ़ा पर दरूद भी। तो फिर जिक्र में कोई कमी थी? अभी अल्लाह ने फरमाया अपने ज़िम्मे ले लिया। इतने फरिश्ते भी हर वक्त हुजूर पर दरूद। फरिश्तों का दरूद क्या है कि फरिश्ते अल्लाह से हुजूर की ज़ात के लिए रहमतें मांगते हैं। फरिश्तों का दरूद क्या है समझ आइए? मैंने आज आपको अल्लाह का दरूद भी बता दिया, फरिश्तों का भी बता दिया। फरिश्तों का दरूद क्या है कि रब को कहते हैं कि अल्लाह हुजूर पर और रहमतें नाज़िल फरमा। रब ने उनकी ड्यूटी लगाई है। तो ए रब्बुल जलाल, जब इतना जिक्र हुजूर का हो रहा था तो तूने अपने ज़िम्मे हुजूर का जिक्र क्यों ले लिया कि मैं बुलंद करूँगा? अब तवज्जो से सुनो और समझो फिर बात को। उलमा फरमाते हैं मकसद ये है कि मखलूक सारी भी मिल जाए, फरिश्ते, जिन, बशर, सारी मखलूक, फिर भी वो महदूद है, फिर भी वो महदूद है, ख़त्म होने वाली है। रब फरमाता है चाहता था कि मेरे हबीब का जिक्र कभी ख़त्म, तो लामहदूद ने महबूब के ज़िक्र को लामहदूद करने के लिए अपने ज़िम्मे ले लिया। अब अगर हम हुजूर का जिक्र नहीं करेंगे तो फ़र्क क्या पड़ेगा? जिनके ज़िक्र की बुलंदी अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे ली है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया ना कि अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई। तू कहता है हुजूर का जिक्र कम करना है? आप ईमान से बताओ, यहाँ बड़े लोग मेरे से उम्र में ज़्यादा बैठे हुए हैं, हर साल महफिल मिलाद कम हो रही है, जुलूस जलसे के बढ़ रहे हैं। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, और वरफ़अना लक ज़िक्रक का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, ज़िक्र है ऊंचा। तो हुजूर हमारे ज़िक्र के मोहताज नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है करोड़ करोड़। मैंने जो खुतबे में शेर कहा कि मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना, हुजूर की ज़ात वो है कि जिनका ज़िक्र हमारे जानों की भी जान है, हमारी रूहों की भी जान है। मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्ज़ुन अलल उमामी, हुजूर की ज़ात वो है कि जिनकी आमद पर शुक्र करना हमारे ऊपर है फ़र्ज़। हम वो फ़र्ज़ अदा करने याद बैठे हुए हैं कि रब ने हुजूर की नेमत हमें अता फरमाई। तो हम अब चंद बातें मैंने और करके गुफ्तगू को ख़त्म करना है। तो ये महफ़िल मिलाद करना, ये जुलूस करना जो है उनका इंतज़ाम और इन्हें इक़ाद करना, लाइटिंग करना, चरागां करना, दुरूद व सलाम पढ़ना, लंगर का अहतमाम करना, तो ये जो महाफ़िल हैं इनसे हुजूर की मोहब्बत बढ़ती, ऐसे ही है। और ईमान का जज्बा दिल में बोलिए ज़्यादा होता है। लेकिन हमारे साथ एक हैंड हो गया, हाथ हो गया। वो क्या कि साल बाद मैंने
घर सजा लिया, गली में महफिल कर ली, लंगर पका लिया, नात खां बुला लिए, मुकर्रर बुला दिए। और मैंने समझा दीन के यही 4-5 रुकन हैं इस्लाम के और ईमान के, महफिल, लंगर, नात खानी, सलाम ते लंगर, तो ये ईमान दीन पूरा हो गया, ख़त्म। एक महफिल कराई तो मैं मुतमईन हो गया कि हुजूर इतनी बड़ी, बेटे बैठ जाओ, तुम इतनी बड़ी ज़ात का जो मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ थी वो मैंने सारी पूरी कर दी, बस अब बख्शे गए। इस बात को थोड़ा सा हमने समझना है कि क्या एक महफिल मिलाद कर लेना और जलसा कर लेने से क्या हमारे ऊपर जो हुजूर के हक़ हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं, या असल हुकूक क्या हैं, उनको समझें थोड़ा सा और फिर देखें जहाँ कमी है उसको बोलें पूरा करें उस कमी को। तो जो सूरह आराफ की मैंने आया मुक़द्दसा पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने 4 चीज़ें बयान फरमाई। मैंने लंबी गुफ्तगू नहीं करनी, मैं पहले थक के आ रहा हूँ, टाइम भी मेरे सामने है। और वैसे भी एक बात मसला शरीयत का याद रखें, जब थक जाएं तो इबादत छोड़ दिया करें। रिजवी साहब बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे माहिर आलिम दीन हैं, कुरान और हदीस की फाहम रखने वाले, दीन दरसियात को समझने वाले, इनसे पूछें। फ़ुक़हा ने लिखा है, आप हरम में जाते हैं ना, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, तो उलमा फरमाते हैं वहाँ जाओ तो जब तुम तिलावत कर रहे हो तो दिल अक जाए तिलावत से तो छोड़ दो, क्योंकि जब दिल में मलाल आता है तो इबादत का सवाब ख़त्म। तो अल्लाह रसूल का जिक्र शौक़ से सुना करें, जब दिल आके जाए तो बेशक उठ के चले जाया करें, कोई इशू नहीं, जब तक सुने पूरी मोहब्बत से सुने। तो अल्लाह ताला ने 4 बुनियादें बयान की। हुजूर से हमारी ताल्लुक़ की कितनी बुनियादें आप बताएंगे? 4। फल्लदीन आमनू बिही, जो हुजूर की ज़ात पर ईमान लाए, एक, वाज़्ज़रू हो, और हुजूर की ताज़ीम की, हुजूर की ताज़ीम की, व नसरू हो, और हुजूर की मदद की, नुसरत की, वत्तबउन नूर अल्लज़ी मअह, और जो नूर हुजूर कुरान वाला लेकर आए उसकी पैरवी की, उसकी इत्तिबा की, उस पर अमल। ये 4 चीज़ें हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कर लिया फिर तुम कामयाब हो। कहीं नहीं लिखा कि झंडियाँ लगा ली, लाइटिंग कर ली, बस। मिलाद दीन में है, मिलाद हमारी जान है, इससे हमारा ईमान बढ़ता है, लेकिन मिलाद सारा दीन नहीं है। सारा ही दीन, सारे रुकन, अकेला मिलाद नहीं है। अच्छा, मिलाद होता क्या है? हुजूर के तशरीफ़ विलादत से है ना, हुजूर के पैदा होना, तो बस पैदा होना ही मनाना है। उसके बाद जो हुजूर ने किया वो किधर है? बस पैदा ही हुए हैं हुजूर, और कुछ नहीं किया, तो बस हम मिलाद पर ही बैठे रहना मरने तक, आगे नहीं चलना जी। तो कितनी बुनियादें अल्लाह ने बयान फरमाई? 4। पहली बताई अल्लाह ने ईमान हुजूर की ज़ात पर। बोलिए क्या लाना? कि हुजूर अल्लाह के नबी, और दिल से राज़ी हो जाना, मेरा मुर्शिद, मेरा आका, मेरा कायद, मेरी ज़िंदगी, हर मसले में मेरे लिए रास्ता बताने वाला, ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ये सारा ईमान में शामिल है जी। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, ईमान की बात कर रहा हूँ, समझ नहीं है? जो कम से कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो गौर करें, और ज़्यादा बाकी भी गौर करें। हुजूर ने फरमाया, ईमान कब आता है मेरी ज़ात पर? ईमान बनता कब है? बताया सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिह। हुजूर ने फरमाया, बंदा उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं होता जब तक मेरे लाए अपनी ख्वाहिश को, बोलिए अपनी नहीं, एक दफ़ा फिर बोलने, मेरा मतलब है बात समझ आए। हुजूर ने फरमाया, बंदा उस वक़्त तक ईमान वाला नहीं होता जब तक अपनी मेरे लाए हुए दीन के ताबे ना कर दे। शादी पे मेरा ईमान हो, और बड़े बड़े हाजी साहब, शादी का मौका आता है, बच्चे कहते हैं असीं तो करना धड़ल्ले नाल ब्याह, हाजी साहब तुसी चलो मसीते, अपनी तस्वीर चुको तो चलो मसीते। और शादी के लाखों
रुपए जो लगाते हैं और जो फंक्शन होते हैं उसमें हुजूर किधर हैं? सिर्फ खुतबा पढ़ने के लिए मौलवी साहब जो आए हैं, बाकी कंजर खाना सारा चलता रहे। तो ये ईमान है फिर हुजूर पर? फिर हुजूर के ताबे कर लिया आपने ख्वाहिश को? पैरवी ख्वाहिश किया कि हुजूर की? बताओ मुझे। वो किसी ने एक बात बड़ी प्यारी कही, कुछ लोगों को बड़ी समझ आएगी, मज़ा भी आएगा जो सुन रहे हैं गौर से। उसने कहा अजब तेरी सियासत, अजब तेरा निज़ाम। कहें अजब तेरी, अजब तेरा, वो तेरी सियासत, तेरी ज़िंदगी बड़ी अजीब है। कैसे? ताल्लुक़ यजीद से भी, ताल्लुक़ और हुसैन को भी सलाम, ताल्लुक़ यजीद से भी। और याद रखो हुजूर ने क्या फरमाया, ईमान उस वक़्त तक नहीं है जब तक तेरी ख्वाहिश मेरे दीन के ताबे, सिर्फ मस्जिद में दीन नहीं शादी में भी दीन है। जब मिलावट कर रहा है उस वक़्त भी हुजूर को। तो उन्होंने कहा इसका मतलब लोगों ने किया, हुजूर की ज़ात पर ईमान का मतलब लोगों ने बनाया, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। खादिम रिजवी साहब ने ये जुमला बड़ा याद कराया आपको, ऐसे ही जी, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा बस लब्बैक दा नारा लाने लई। बस जो कंजर खाना मोबाइल से चल रहा होंगे उदों उन्हें जाना उन्हें माना किधर गया? बताएं ना। तो ईमान हुजूर की ज़ात पर यह है कि ज़िंदगी का मईशत हो, इक्तिसाद हो, मुआशरत हो, सियासत हो, कुछ भी हो, हुजूर है बस। फिर है हुजूर की ज़ात पर ईमान। अब देखें कि ये बुनियाद हमारी है कि नहीं है, अब ये आपने फैसला खुद करना है। आगे चलें। इस ईमान से फिर 4 शाखें निकलती हैं। कितनी बोलें? 4। हुजूर की ज़ात पर ईमान है, फिर आपसे तकाज़ा है कि जब मेरे नबी पर ईमान ले आए हो तो मोहब्बत भी सबसे ज़्यादा किससे हो? बोलिए हुजूर। ताज़ीम भी सबसे ज़्यादा हुजूर की, इताअत भी, इत्तिबा भी। ये 4 चीज़ें और निकल आई ईमान से, मोहब्बत, ताज़ीम, इताअत और इत्तिबा। ये देखो दावेदार हैं हम, मोहब्बत के नहीं हैं, हम इश्क के दावेदार हैं। हालांकि इश्क तो मोहब्बत की भी सुपरलेटिव डिग्री है। मोहब्बत जब अपनी इंतहा को पहुंच दिया तो फिर इश्क बनता है जी। तो ईमान के आगे 4 चीज़ें निकली, मोहब्बत, ताज़ीम, इताअत और इत्तिबा। अब मोहब्बत की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान भी मोहब्बत करते हैं ना जी। अल्लाह का शुक्र है। 2 तरह की होती है मोहब्बत, एक होती है जज्बाती मोहब्बत, एक होती है उसूली मोहब्बत। तो जज्बाती मोहब्बत भी करनी है और उसूली मोहब्बत भी करनी है, और सहाबा ने दोनों मोहब्बतें की। मैं मिसाल देता हूँ आप। जज्बाती मोहब्बत क्या है? हुजूर से मोहब्बत, हुजूर के नालैन पाक से मोहब्बत, हमने सर पर रख लिया। हुजूर के रोज़े से मोहब्बत, हुजूर का पता चला बाल कोई लिए फिर रहा है, मुँह मुबारक है, उससे मोहब्बत। हुजूर से जो जिस चीज़ का ताल्लुक़ होता है हम उस चीज़ से मोहब्बत करते। क्या सहाबा इकराम की ये मोहब्बत कैसी थी जी? कि उर्वा बिन मसूद कहते हैं, बुखारी शरीफ में है, उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपको तवज्जो करें भाई, हुदैबिया पर जब सुलह करने गए तो देखा कि हुजूर के ज़ुबान से, मुंह मुबारक से थूक भी निकलती थी तो सहाबा उसको भी ज़मीन पर गिरने, ऐसा ही है। तो ये मोहब्बत तो हम भी करते हैं, लेकिन उसूली मोहब्बत कौन सी थी? कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बाप अबू कुहाफ़ा के मुंह पर दे के थप्पड़ मारा। सुन रहे हो? किसको थप्पड़ मारा? बाप को। किसको? हुजूर ने फरमाया अबू बकर ये तुमने क्या किया? या रसूलल्लाह, अबू बकर ने, अबू कुहाफ़ा ने आपकी गुस्ताखी की, अभी मुसलमान नहीं हुए थे। कहा आपकी क्या की? बोलिए गुस्ताखी की। और हदीस के अल्फाज का मफ़हूम ये है, अर्ज़ की या रसूलल्लाह शुक्र है कि उस वक़्त मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, नहीं तो थप्पड़ नहीं, बाप का सारी कहम न रहे। आज मेरा बेटा कह रहा है कि मैंने वो काम करना है जिससे हुजूर ने मना किया है। आज बेटे को बाप कहता है पुत्र दाढ़ी नहीं रखनी। तो जब जिंदगी में मरहले वो आए कि ख्वाहिश, माँ बाप, दोस्त, रिश्तेदार, रस्में रवाज हुजूर के मुकाबले में आए, फिर तेरी मोहब्बत का पता चलना है ना।
तू नक रखता है तू या हुजूर का रखता है? ये पूरी है तो फिर तेरी असूली मोहब्बत है। थोड़ा आगे चलिए, इताअत और इत्तिबा क्या है? इताअत होती है हुक्म मानना, जो हुजूर ने कहा मा अताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। आखिरी बातें हैं, बस थोड़ी सी बात तवज्जो से सुन लें, बात पूरी तो करनी है ना। इताअत होती है नबी ने जो फ़र्ज़ किया, वाजिब किया, उसको मानना। ये है क्या है? इताअत। बोलिए ये क्या है? कि जो हुक्म दिया करो वो करो, जिससे मना किया उससे। और इत्तिबा पता है क्या होती है? अगर हुजूर ने कोई काम किया इबादत के तौर पर नहीं भी किया, देखने वाला उसको भी कर रहा है। एक सहाबी को देखा लोगों ने कि वो बटन बंद नहीं करते, गिरेबान खुला रखते। तो किसी ने पूछा हज़रत साहब ये आप क्या करते हैं कि बटन नहीं बंद करते? असल में हुआ ये था कि जब कई सहाबी ऐसे थे वो हुजूर को ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मिले, दोबारा मौका ही नहीं मिला। तो जब कभी वो हुजूर की बारगाह में गए तो आपने गिरेबान खोला हुआ था। महबूब की अदा देखी, सारी ज़िंदगी बटन ही नहीं लगा। ये होती है इत्तिबा। अब देखें हमारी इताअत हुजूर की कितनी और इत्तिबा कितनी है। तीसरी चीज़ जो कुरान ने बयान की वो है हुजूर के दीन की मदद करना। जी ये कामयाबी अगर ले, आखिर में रब ने फरमाया ये लोग कामयाब हैं। ये कामयाबी लेने के लिए खाली महफिलों से बात नहीं बननी। मैं बड़े एतमाद से आपको कह रहा हूँ, सवाल किसी के दिल में आता है तो उठे, पूछे, हिम्मत करें। जो दिल में आता है पूछे मुझसे, मैं गुफ्तगू के बाद भी आपको टाइम देता हूँ, आप सवाल करें। ये खाली महफिलों से झंडियाँ लगाने से बात नहीं बननी। बात कब बननी है कि जिस दीन के लिए हुजूर ने पत्थर खाए, आप फूल पहनने भी राजी नहीं है उसके लिए। हक तो यह है कि जहाँ हुजूर का पसीना गिरा है वहाँ तेरा खून गिरा हो। आज दुनिया में 8 अरब इंसान हैं, कितने उनमें मुसलमान किए हैं आपने? कितनों को हुजूर का पैगाम पहुँचाया जाके? बताओ। 1 अरब 60 लाख करोड़ उसमें मुसलमान हैं, उनमें कादियानी भी सारे, सारे मसलकों वाले भी सारे। तो हुजूर किस लिए दुनिया में आए थे? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, दीन इस्लाम को सारे दीनों पर। ख़त्म नबूवत क्या बड़ी बात करते हैं, करनी है आपने अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जान है ख़त्म नबूवत, है कि नहीं? ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत। हमारी जान, हमारी नस्लें, हमारी औलाद कुर्बान है कि नहीं? हम पर इसकी क्या जिम्मेदारी है, ये भी मैंने समझानी है ज़रा। हर नबी आता था, बता के जाता था मैं जा रहा हूँ, मेरे बाद नबी आएगा, मेरा काम बाकी का वो करेगा। हुजूर आए तो फरमाया बस। तब हुजूर के बाद नबी ने तो आना नहीं, तो काम किसने करना है जी? काम किसने करना है? वो 8 अरब को हुजूर का पैगाम किसने पहुंचाना है? दावत देनी पड़े, हिजरत करनी पड़े, जिहाद करना पड़े, बस महफिल बना के पूरे हो गए सारे काम। ये गलत बस ज़हन बन गया कि चंद मुस्तहब पूरे कर लो बख्शे गए, बहिश्ती दरवाज़ा बन गया। कोई ऐसी बात नहीं है, ना कुरान में, ना हदीस में, ना कोई अहले इल्म। महफिल भी सही अदब वाली करोगे, तमाशों वाली महफिल से कुछ नहीं मिलता, गुनाह मिलता है। तमाशों वाली जो महफिलें हम करते हैं ना, ये नोट निछावर करने शुरू कर दिए, ऐसे लोग नात खां बुला लिए, पता नहीं वो कुफर बोल रहे हैं, आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं, पता ही नहीं। दीन के लिए, मस्जिद के लिए ज़रूरत पड़ जाए 10 लाख की तो साल लग जाएगा पूरा होने के लिए, और लोगों ने एक महफिल करा के एक नात खां को 10-10 लाख रुपया दे दिया। ना वो नमाज है, ना रोज़ा है, ना उसको पता है क्या कह रहा है। ये आपने हुजूर के दीन की मदद की है, या अपने ख्वाहिश को, अपने दिल को राज़ी किया है जी। हाल क्या है? मगरिब में जाके देखो, मैं पूरे एतमाद से बात कर रहा हूँ आप, लेकिन उस तरह बसें सुन नहीं रही है। मेरा आपसे शिकवा है बहरहाल, और रज़वी साहब उन टाइम लैन के तो फिर मैं दसांगा। आप इस तरह की गुफ्तगू सुनने के आदी नहीं है, थोड़ी सी आप तवज्जो फरमाएँ। हाल चाहिए तो ये था, हुजूर पर ईमान, हुजूर की तज़ीम, हुजूर की मोहब्बत। फिर ज़िंदगी में मैं ज़रूरी काम करता और बाकी टाइम हुजूर के दीन को फैलाने के लिए, और यही चाहिए था ना। हाल क्या है? मेरा बच्चा O लेवल करे, A लेवल करे, अंग्रेज़ी पढ़े, और आज यूरोप में जो लड़के और लड़कियां मुसलमान हो रहे हैं वो कुरान पढ़ रहे हैं। ये मिलाद करने वाले का बच्चा अंग्रेज़ी पकड़ के फिर रहा है। वो बच्चे अगर पढ़े लिखे बैठे हैं तो नोट करें प्लीज़। टुवर्ड्स अटर्निटी एक चैनल है यूट्यूब पर, टुवर्ड्स अटर्निटी, तुर्की का है, चैनल खोल लें, देखें। उनके इंटरव्यू पढ़े हैं सैकड़ों, जो मुसलमान लड़कियां और लड़के हो रहे हैं।
PhD किए हुए अमेरिकन आर्मी के जनरल्स की बेटियां और बेटे जो मुसलमान हो रहे हैं, उनसे वो पूछ रहे हैं किस इल्म में मज़ा आया। वो कहते हैं PhD कर ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, AI नया सब्जेक्ट आया है। वो कहते हैं PhD कर ली, मज़ा नहीं आया जो कुरान की आयत में आया है। यकीन करें, मैं मस्जिद में बैठकर आपसे मजाक की बात नहीं कर रहा। वो जो हाजी साहब मुसलमान हो रहे हैं वो इमाम मस्जिद बन रहे हैं। हमारे यहाँ सबसे लो काम इमाम मस्जिद वाला है जी। जो अपने बेटे को ऊंची नहीं बोल सकता, मौलवी साहब तो भी आकर रोक पा लेंगे, चंगा भला पा लेंगे। जो बीवी के सामने नहीं बोल सकता, मौलवी तो भी तसल्ली नहीं होती। सबसे हल्का काम बेटा लायक है, ये करेगा, डॉक्टरेट करेगा, ये मेडिसिन में मेडिकल में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, ये कंप्यूटर साइंस में जाएगा। आ जो ढिला जी इन मदरसे पा वरना सारू हो ये ज़रूर के दिन की हम अंग्रेजी पढ़े और वो जो मुसलमान हो रहे हैं वो कहते हैं हमें जो कुरान में नजर आया कहीं नजर ही नहीं आया। एक लड़की मुसलमान हो गई, बाप ने जिम्मे लगाया था तूने उस तंजीम का हिस्सा बनना है जो मुसलमानों की औरतों को गुमराह करती है। तंजीम में उन्होंने बनाई, ये जो मार्च वाली बीबियाँ ऐसे नहीं है ये बनी हुई, ये पीछे पूरी लॉबी चल रही है। उसने कहा कि कुरान और हदीस सीख तो तुमने मुसलमानों की औरतों को गुमराह मुसलमान बना के अपने आप को जाहिर करके गुमराह करना है। अल्लाह ने उसका दिल भी बदल दिया, मुसलमान हो गई। बाप ने कहा फ़ौरन आ जा, जर्मनी का था वो और अमेरिका वो पढ़ने गई थी। तो बाप ने उसको बुला लिया और फरारी गाड़ी उसके लिए खड़ी की हुई थी। फरारी गाड़ी सुनी हुई है, इतनी कीमती है। और उसने कहा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। जब मैं घर गई तो मैंने बुर्का पहना हुआ था और निकाब किया हुआ। बाप ने कहा नकाब उतार दे, गाड़ी ले ले। उसने कहा गाड़ी जाए, नकाब नहीं उतरेगा। शर्म से डूब नहीं मरना चाहिए। मुसलमानों की बच्चियाँ किस तरह फिर रही हैं गलियों में। मुझे कल एक नौजवान कह रहा था उस्ताद हजरत साहब ये तो बताएं, बाप दाढ़ी वाला होता है, बेटी पीछे आधी नंगी होकर बैठी होती है, ये क्या माजरा है। याद रखना, पहली दफ़ा आया हूँ आपके पास और शायद आखिरी दफ़ा हो, दोबारा ना आना हो, तो मैंने अपनी ज़िम्मेदारी तो पूरी करनी है। याद रखना ये रब मौका देता है, रब को हमारी कोई ज़रूरत नहीं, मौका देता है अल्लाह। तुम उसके दीन के खादिम निकल आओगे तो ठीक है, नहीं तो वो किसी और को खादिम बना देगा, उसको फ़र्क नहीं। तो ये तीसरी बुनियाद है हुजूर से। यार मेरी बात सुनो, आप लब्बैक वाले बन गए, बस बैच लगा लिया जी मैं लब्बैक वाला हूँ, ना वोट दे रहे हो, ना उधर झंडा चुक रहे हो, ना उधर जलसे कर रहे हो, ना उधर मकसद समझे है, तो आपको कोई कहेगा कि आप तंजीम के साथ हैं। और रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ सिर्फ महफिल कराने की हद तक है, वो दीन वो मिशन जो हुजूर लेकर आए हैं। आप मेरी बात सुने, हुजूर ओहद में लड़ रहे हैं, भाई तवज्जो करो नौजवानों, हुजूर मैदान ओहद में है, दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं, ठीक है, खून बह रहा है, मौत वहाँ रक्स कर रही है, साहबा धड़ाधड़ शहीद हो रहे हैं, एक बंदा घर में बैठ कर दुरूद पाक पढ़ रहा है, क्या कहोगे उसको? एक बंदा घर में बैठ कर मिलाद मना रहा है, क्या कहोगे उसको कि वो हुजूर का सच्चा साहबी है? ऐसा तसव्वुर ही साहबा के बारे में नहीं हो सकता। वो जहाँ हुजूर होते थे वहीं वो भी होते थे। तो हमने सिर्फ नारे मार के ही समझ लिया कि बात बन जाएगी, नहीं ऐसे नहीं बात। चले, बहुत माजरत, मैंने आपसे लंबी बात कर ली। चौथी चीज़, बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, चलते फिरते नहीं होते, बैठ जाते होते। चौथी चीज़ जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, फरमाया वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअह। फरमाया चौथी चीज़ जो हुजूर कुरान लेकर आए। एक दिन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सहाबा क्या गवाही देते हो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी पैगम्बर हूँ और जो कुरान लेकर आया वो हक़ है? कालू बला। साहबा ने कहा क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, हम गवाही आप भी देते हैं तो दे दें, कहते हैं हम गवाही देते हैं। गवाही देने वालों में नाम फरिश्ते लिख लेंगे। गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, हुजूर के आखिरी नबी हैं अल्लाह के, और कुरान जो हुजूर लेकर आए वो हक़ है। अगली बात सुनो, हुजूर ने फरमाया ये गवाही देते हो तो फिर तुम्हें खुशखबरी हो, रब ने तुम्हें वो किताब दी है जो अल्लाह की रस्सी है। फरमाया उसका एक सिरा रब के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे। फरमाया ना, कभी हदीस में दो लफ्ज़ हैं, फरमाया फतमस्सकू, उसको पकड़ के रखो, ना कभी गुमराह होगे ना कभी जलील होगे। तहलेकू और तदिल्लू दो लफ्ज़ हैं, फरमाया ना कभी तुम हलाक होगे ना कभी तुम गुमराह होगे जब तक उस रस्सी को तुम पकड़ कर रखोगे। किधर है वो रस्सी?
मैं स्कूल में था, मैं कॉलेज में, इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरर हूँ, प्रोफेसर हूँ। तो पिछले साल मैं ट्रेनिंग करवाता था, जो नया सब्जेक्ट आया है तर्जुमातुल कुरान, आपने सुना होगा स्कूलों। तो मैं असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाता था, मास्टर ट्रेनर था ना, मुख्तलिफ तहसीलों में जाकर असातिज़ा हमारे पास ट्रेनिंग लेने आते थे, जिन्होंने स्कूलों में जाके वो सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो मैं कहता इधर आए ना सुनाए ज़रा आऊज़ु बिल्ला, अगर किसी को शौक़ है तो अभी सुन लेते हैं। तो आऊज़ु बिल्ला में हमज़ा और आइन किस पर ज़बर है, किस पर पेश है, हमें नहीं आती। कुरान के तो 5 हक़ हैं, पढ़ना सही, समझना, अमल करना, गौर व फिक्र करना, और आखिरी हक़ कुरान का, कुरान के अहकाम को सारे इंसानों पर नाफिज करना। ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लिख दो ए दिलू हुआ करबुल तक़वा, अदल करो, अदल अल्लाह के करीब करता है, और नीचे सारे काम जुल्म वाले। पार्लियामेंट में कुरान पढ़ के पार्लियामेंट का आगाज़ कर लिया। जब इजलास होता है असम्बली का, तो इजलास से पहले पढ़ ली सूरत, और बाद में सारे कानून बनाए अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, छुरी फेरी जाए। ये नहीं। तो 5 हक़ हैं, और हम पहले हक़ में भी कहाँ खड़े हैं कि हमें पढ़ना भी सही। चलें, आपका शुक्रिया कि आपने इतनी तवज्जो से सुन लिया। तो अल्लाह ने फरमाया जब हुज़ूर की ज़ात पर यूँ ईमान ले आओगे, यूँ ताज़ीम वाला रिश्ता कायम करोगे, उनके दीन की मदद करोगे, उनके कुरान को ओढ़ना बिछोना बनाओगे, फरमाया उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, खाली मिलाद नल नहीं, फिर तुम सब कामयाब। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। रसूल पुकार उठे, या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को। तो जब आप महाफिल में जाएं, इन बुनियादों को अपने अंदर तलाश करें हैं, अगर कमी है तो इनको भी इन माफ़लों के ज़रिए पूरा करें। रब ने सर्टिफिकेट कामयाबी का जो दिया है ना, सनद, वो इसके बाद दिया इन 4 कामों के बाद। अल्लाह करे हमारे ईमान में ये मजबूती हो, और हुज़ूर से सच्चा ताल्लुक़ हमारा कायम व दायम रहे। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह। पानी पिलाओ थोड़ा। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं आप, तो सवाल को दीन के बारे में पूछना है।